देखिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं ये। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक एक स्टेप आप लोग बिल्कुल देखिएगा और बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है आगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जल में बने चीनी के 5%। ठीक है, 5% हिमांक में अवनमन। ठीक है, का जो विलयन का हिमांक है वो कितना है दोस्तों? 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल का हिमांक हमें दे रखा है 273.15 केल्विन। ठीक। तो सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ पे के एफ फाइंड करना होगा, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या निकालना हमें? मोलल अवनमन स्थिरांक हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मोलल अवनमन स्थिरांक को निकाल लेते हैं। ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू जो दे रखे हैं वो आप लोग पहले छांट के उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है दोस्तों? तो आपको यहाँ पे दे रखा शुद्ध जल का हिमांक। क्या दे रखा आपको? सबसे पहले दे रखा आपको शुद्ध जल का हिमांक। कितना दे रखा? शुद्ध शुद्ध जल का हिमांक। हिमांक ठीक है। तो शुद्ध जल का हिमांक आपको कितना दे रखा है? तो ये हमको दे रखा है 273.15 केल्विन। ये हमें शुद्ध जल का दे रखा है। ठीक है। और विलयन का हिमांक हमें कितना दे रखा है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं विलयन का हिमांक। तो विलयन का हिमांक हमें दे रखा 271 केल्विन। ठीक, ये हमें विलयन का हिमांक दे रखा। हम लोगों को निकालना है पहले डेल्टा टी एफ। क्या निकालना हमें? हिमांक में अवनमन। तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब नमन। तो इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा टी एफ। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास जल का हिमांक। जल का हिमांक माइनस होता है दोस्तों बिलियन का हिमांक। बिलियन का हिमांक। ठीक। तो जल का हिमांक है हमारे पास 273.15 माइनस ये हो जाएगा 271। तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, देखिए ये तो घट जाएगा तो बचेगा 2 कितना बचेगा दोस्तों? आप लोग माइनस कर लीजिएगा जरा, तो बचेगा 2.15। कितना बचेगा? 2.15 बचेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास केल्विन। इसमें आएगी केल्विन में। अब यहाँ पे हमें भार नहीं दे रखा तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं माना। माना विलयन का भार बराबर, माना विलयन का भार। भार हम लोग मान लेते हैं कितना? 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम। और 100 ग्राम में कितने? 5% चीनी घुली हुई। तो हम मानते हैं 100 ग्राम में 5% चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा। तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 100 × 5 होगा अपान में 100। 100 से 100 कैंसिल। तो हमारी कितनी मात्रा निकली यहाँ पे? 5 ग्राम। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं स्मॉल डब्लू हमारा निकला है कितना? 5 ग्राम। ठीक है, तो स्मॉल डब्लू हमारा 5 ग्राम निकला है। और विलायक का भार हम लोग यहाँ से निकालते हैं पहले। विलायक का भार। तो विलायक का भार हमारा कितना निकला है? टोटल कितना था? 100। उसमें 5 माइनस कर दिए तो कितना बचेगा आपके पास? 95। तो ये हमारा निकला है कैपिटल डब्लू निकला है। ठीक है। और चीनी है तो चीनी का जो फार्मूला होता है उसको C12H22O11। ठीक है, का अणुभार। तो हमें चीनी का क्या निकालना है? अणुभार। इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एम द्वारा। किससे दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल एम से। तो देखो सी है कितनी? 12। एक सी का होता है 12। ठीक है, प्लस ओ है कितने? 22। एच 22 है, एक एच का होता है 1। प्लस ओ कितने हैं? ओ का होता है 16। है कितने टोटल? वो 11 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 12 का करेंगे 144 प्लस 22 प्लस 176। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 342। यानी ये जो हमारे पास क्या निकल आया है दोस्तों? एम की वैल्यू निकल आई है। अब देखिए हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई हैं। देखिए एक तो हमारे पास ये डेल्टा टी एफ आ गया, स्मॉल डब्लू आ गया, स्मॉल एम आ गया और कैपिटल डब्लू आ गया। चारों वैल्यू मेरे पास आ गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं के एफ। क्या निकालेंगे हम लोग? के एफ की
वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे के एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू और स्मॉल एम। तो यहाँ से अगर हम लोग फार्मूले को चेंज करें तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों के एफ बराबर, देखिए आप लोग, के एफ बराबर ये चीज़ इंटू में जाएगी तो हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू स्मॉल एम अपॉन, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 1000 टू स्मॉल डब्लू। ओके, चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.15, कैपिटल डब्लू की वैल्यू कितनी है दोस्तों 95, और स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 342 बटे, और कितना है हमारे पास 1000, स्मॉल डब्लू की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास 5। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 19 बचेगा हमारे पास। कितना बचा यहाँ पे 19 बचेगा। तो बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.15 गुणा 19 गुणा 342 बटे 1000। ठीक, तो 1000 है तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा दोस्तों, तो नीचे से 1000 हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, जैसे 1000 हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं। अब हम लोग इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.97। तो ये हमारे पास क्या निकला है दोस्तों, के एफ की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है दोस्तों, ये वैल्यू निकली है हमारे पास के एफ की। किसकी निकली है दोस्तों, के एफ की निकली है। अब एक बार हम लोग दोबारा से सवाल पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे आगे का। अब इसने बोला है, आप लोग खुद देखिए, अब इसने कहा है कि ग्लूकोज के जल में 5% विलेन का हिमांक ज्ञात कीजिए, यानी 5% घोला गया ग्लूकोज। चलिए अब हम लोग ग्लूकोज पे चलते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा इस साइड पे आएंगे। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास सभी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुझे ये पेज में ब्लैंक लूँगा पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा था क्वेश्चन में, देखिए देखिए यहाँ पे हमें दे रखा था 100 ग्राम, 100 ग्राम में 5% अब क्या गुला है दोस्तों, ग्लूकोज। क्या गुला है, ग्लूकोज। तो हमारे पास है 5 × 100 बटे 100, यानी 100 से 100 कैंसिल, यानी 5 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज निकला। यानी स्मॉल डब्लू हमारे पास निकला है दोस्तों 5 ग्राम फिर से। ठीक है, तो अब विलायक कितना निकलेगा हमारे पास, विलायक हमारे पास वही निकलेगा 95। ये तो वैल्यू पहले वाली ही थी एक तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं ग्लूकोज का भार, अणुभार। तो C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। तो हम निकालेंगे का अणुभार। ठीक, तो ये सी का होता है 12, तो 12 × 6, एच का होता है 1, तो यह 1 × 12, प्लस ओ का होता है 16, तो 16 × 6। तो ये हो जाएगा 12×72 प्लस 12 प्लस 16×96। तो आ गया कितना मेरे पास 180। तो ये वैल्यू किसकी निकली मेरे पास, स्मॉल एम की भी। ठीक, अब हमारे पास के एफ बराबर हम लोगों ने क्या निकाल रखा था, के एफ बराबर निकला 13.97 निकला था। तो हमारे पास चारों वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना है डेल्टा टी एफ। तो फार्मूला क्या होता है 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू और स्मॉल एफ। ठीक, तो वैल्यू रखिए यहाँ पे 1000 गुणे के एफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों 13.97, स्मॉल डब्लू की वैल्यू है 5, अपॉन कैपिटल डब्लू वैल्यू कितनी 95 गुणे, और स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 180। तो देखिए इस पे ये डिवाइड हो जाएगा, कितना बचेगा 19, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब आपके पास कितना बचा है यहाँ पे, डेल्टा टी एफ बराबर हमारे पास बचा है, इसका हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो बचेगा 1397। ठीक है, यहाँ कितना बचा हमारे पास 18 × 19, कितना बचा 18 × 19 बचा है हमारे पास। तो 18 × 19 हम लोग करेंगे जब, तो 18 × 19 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1397 बटे 342।
ठीक, कितना हो गया 342। अब हम लोग 342 का इसमें करेंगे डिवाइड, 1397 में 342 का डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर कितना आएगा काट के 4.08। ठीक, तो ये हमारे पास क्या निकला, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकली। इसकी निकली है दोस्तों ये डेल्टा टी एफ का, ये हमारे पास मान निकल आया है। तो हमें निकालना है दोस्तों किसका, शुद्ध विलयन का हिमांक हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग विलयन का हिमांक निकालते हैं। अब देखिए, तो हमारे पास फार्मूला होता है दोस्तों डेल्टा टी एफ बराबर शुद्ध जल का हिमांक या विलायक का हिमांक बोल दीजिए आप लोग, विलायक का हिमांक माइनस, माइनस होता है दोस्तों विलयन का हिमांक। ठीक, तो इसकी वैल्यू है 4.08 बराबर विलायक का जो हिमांक होता है दोस्तों, वो होता है, हमें सवाल में दे रखा 273.15, सवाल में वैल्यू दी गई है, माइनस हम लोग निकालेंगे किसका, विलयन का हिमांक। ठीक, तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो हो जाएगा विलयन का हिमांक बराबर 273.15 माइनस हो जाएगा 4.08। तो इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो निकलेगा 269, कितना निकलेगा 269.07 केल्विन। तो ये हमारे पास निकला है किसका दोस्तों, विलयन का हिमांक। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, फाइनली हमारा यही आंसर होगा, यही हम लोगों को निकालना है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने जो निकाली हैं, ये आप लोग याद रखेंगे वैल्यू इतनी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन तो आप लोग कंपलसरी समझ में आए, और इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार लगाइएगा, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको पूरा छोटा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 बार तो लगाइएगा। ठीक है, मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग क्वेश्चन को, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करेंगे। ये क्वेश्चन, ठीक है,